मैं एक क्लाइंट के घर पियानो ट्यून करने पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही देखा कि कुछ लोग उसकी तिजोरी काट रहे थे। गंजे आदमी ने मुझे घूरते हुए पूछा, तू कौन है? मैंने शांत होकर कहा, मैं पियानो ट्यूनर हूँ। वह हंसते हुए बोला, ऐसे क्या देख रहा है? लगता है जैसे हम चोरी कर रहे हो। फिर उसने झूठी कहानी सुनाई कि घर के मालिक नई तिजोरी लगवाना चाहते थे, लेकिन पुराने सेफ का पासवर्ड भूल गए, इसलिए उन्हें बुलाया गया है। मैंने उसकी बात पर बहस नहीं की, बस इतना कहा कि मशीन की आवाज में मैं पियानो ट्यून नहीं कर सकता। मैंने पूछा, और कितना समय लगेगा? वह गुस्से से बोला, जितना लगेगा उतना। अगर तिजोरी खोल सकते हो तो खोलो, वरना निकलो यहाँ से। मैं उसकी चुनौती स्वीकार कर तिजोरी के सामने बैठ गया। कान लगाकर अंदर की हल्की सी आवाजें सुनने लगा। गंजे आदमी ने अपने साथियों से कहा, सब चुप रहो। मैंने धीरे धीरे डायल घुमाया। कुछ ही पलों बाद क्लिक, तिजोरी खुल गई। सब हैरान रह गए। मैं वापस गया और अपना पियानो ट्यून करने का काम पूरा किया। काम खत्म होने पर गंजा आदमी मेरे पास आया। उसने कुछ पैसे और अपना विजिटिंग कार्ड पियानो पर रखते हुए कहा, अगर सच में बड़ा पैसा कमाना है तो मुझे कॉल करना। उसके जाने के बाद मैं अंकल हैरी के साथ लंच करने गया। वहीं मेरी मुलाकात लूसी से हुई। मैं पहले भी उसका पियानो ट्यून कर चुका था और उसका संगीत आज भी मेरे दिल में बसा था। अंकल हैरी ने मुस्कुराकर उससे बात की, फिर जिद करके मुझे उसे स्कूल छोड़ने भेज दिया। मैं उसे स्कूल के गेट तक छोड़कर वापस लौटा, लेकिन जैसे ही पहुंचा देखा कि अंकल हैरी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। उन्हें हार्ट अटैक आया था। अस्पताल में आंटी माला ने बताया कि इलाज के लिए शायद उन्हें परिवार का ट्रक भी बेचना पड़ेगा। अंकल हैरी के पास कई सालों से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था और अस्पताल का बिल लगातार बढ़ता जा रहा था। मैंने कई बैंकों से लोन मांगा, लेकिन हर जगह से मना कर दिया गया। सिर्फ पियानो ट्यून करके इतने पैसे कमाना नामुमकिन था। आखिरकार मजबूर होकर मैंने उस गंजे आदमी को फोन किया। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, दिन में मैं अमीर लोगों के घर सिक्योरिटी सिस्टम लगाता हूँ, लेकिन असली काम उनके घरों की तिजोरियों का नक्शा बनाना है। हम सिर्फ कीमती चीजें लेते हैं, पूरी तिजोरी खाली नहीं करते ताकि मालिक सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम कर दें। फिर उसने मुझे एक तिजोरी के सामने खड़ा किया। अगर इसे खोल लिया तो तुम हमारी टीम में हो। उसने 10 मिनट का टाइमर शुरू कर दिया। मैंने पूरी एकाग्रता से ताले की हर छोटी आवाज सुनी। समय खत्म होने में सिर्फ 50 सेकंड बचे थे। मैं बिल्कुल शांत रहा। डायल को आखिरी बार घुमाया। क्लिक, तिजोरी खुल गई। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी नौकरी पक्की, कल बड़ा काम है। उसने मुझे एडवांस में $10,000 दिए। मैं सीधे अस्पताल पहुंचा और अंकल हैरी के इलाज का बिल भर दिया। अगले दिन मैं लूसी का पियानो ट्यून कर रहा था कि तभी मेरा फोन बजा। समझ गया, अब काम का समय आ गया। इस बार हमारा निशाना एक करोड़पति का आलीशान बंगला था। गैरेज में खड़ी लग्जरी कारें देखकर ही उसकी दौलत का अंदाजा हो गया। सिक्योरिटी सिस्टम उसी गंजे आदमी ने लगाया था, इसलिए हम बिना किसी परेशानी के अंदर पहुंच गए। मैंने तिजोरी खोली, काम सफल रहा और मुझे फिर $10,000 मिले। मैंने तुरंत अस्पताल फोन करके अंकल हैरी के इलाज का एक और हिस्सा चुका दिया। लेकिन तिजोरियां खोलने से भी ज्यादा मैं लूसी का टूटा हुआ पियानो ठीक करना चाहता था। उस रात आखिरकार मैंने उसका पियानो पूरी तरह ठीक कर दिया। लूसी ने बजाना शुरू किया। कुछ ही देर में मैं भी उसके पास बैठ गया। जैसे ही धुन खत्म हुई, अचानक पूरे कमरे में फायर अलार्म बज उठा। उसकी तेज आवाज मेरे कानों में तीर की तरह चुभ गई। लूसी बार बार माफी मांगने लगी। उसी पल मुझे एहसास हुआ, मैं कभी भी बाकी लोगों जैसा नहीं बन सका। मेरा पहला ख्याल वहां से भाग जाने का था, लेकिन तभी लूसी ने धीरे से मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया।